क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस जैसे दुनिया के सबसे लग्जरियस कार्स का सफर एक गरीब मजदूर के सपने से शुरू हुआ था। वो लड़का जिसका बचपन मजदूरी करते हुए गुजारा गया हो, उसने ऐसी गाड़ी बनाई जो आज भी राजा महाराजा और दुनिया के सबसे अमीर लोग चलाते हैं। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसमें मेहनत, हिम्मत और एक सपने को सच करने की लगन थी। आप इस कहानी को सुन के चौंक जाएंगे और इंस्पायर होंगे, तो आप इसे मिस मत कीजिए। 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे गांव में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था हेनरी रॉयस। वो एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन जब वो सिर्फ 4 साल का था, उसके पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। समस्या यहां खत्म नहीं हुई। जब रॉयस सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता की मौत हो गई। उसकी मां एक नौकरानी बन गई और हेनरी अपने छोटे हाथों से न्यूज़पेपर बेचकर पैसे कमाने लगा। एक ऐसी उम्र में जब बचपन खिलखिलाने और खेलने का होता है, हेनरी अपने सपनों से दूर मजदूरी में उलझ गया था। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। जब हेनरी 14 साल का हुआ, उसकी एक आंटी ने उसका टैलेंट पहचाना और उसे एक रेलवे कंपनी में अप्रेंटिस के तौर पे काम दिलाया। यहां से हेनरी के सपनों की गठरी दोबारा बनना शुरू हुई। अगले 3 साल तक हेनरी ने दिन रात काम किया, बुक्स पढ़ी और अलग अलग स्किल सीखी। उसने कारपेंट्री, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत हासिल की। 17 साल की उम्र तक वो एक एक्सपर्ट मैकेनिक बन चुका था जो अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार था। 21 साल की उम्र में हेनरी एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन जब कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण बंद होने लगी तो हेनरी ने एक रिस्की लेकिन डेयरिंग फैसला लिया। उसने जॉब के पीछे भागने की बजाय अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा। सिर्फ 20 पाउंड की सेविंग्स के साथ उसने मैनचेस्टर में एक छोटा सा ऑफिस खोला और अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमोंट के साथ मिलकर एफएच रॉयस और कंपनी शुरू की। पहले दिनों में हेनरी हर वो काम करता जो उसका बिजनेस चलाने में मदद करे। कभी सीविंग मशीन्स रिपेयर करता तो कभी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करता। लेकिन उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और लाइटिंग्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। इसी अपॉर्चुनिटी को पकड़कर उसने बल्ब होल्डर्स और डोरबेल्स बनाने शुरू किए। उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में हिट हो गए और देखते देखते 1900 तक उसकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 20,000 पाउंड से ज्यादा हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1901 में नए जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश मार्केट में एंट्री की और इलेक्ट्रिकल आइटम्स के प्राइसेस गिरने लगे। हेनरी का बिजनेस फिर से मुश्किल में आ गया। फाइनेंशियल टेंशन के कारण हेनरी की हेल्थ खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि एक कार ले लो जिससे ट्रैवल में आसानी हो। हेनरी ने एक फ्रेंच कार खरीदी जिसका नाम था डेकोविल, लेकिन ये कार उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी ब्रेक्स फेल होती थी, इंजन ओवरहीट करता था। एक परफेक्शनिस्ट जैसे हेनरी रॉयस के लिए ये सब मंजूर नहीं था। उसने सोचा इस कार को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। लेकिन जब उसने कार को रीडिजाइन किया तो वो ओरिजिनल कार से ज्यादा सुपीरियर बन गई। ये एक ऐसी कार थी जो रॉयस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफेक्ट थी। ये इंसिडेंट रॉयस के लिए एक नए सफर की शुरुआत बन गया। उसने सोचा कि अगर वो एक खराब कार को इतना इंप्रूव कर सकता है तो क्यों ना एक अपनी कार बनाए। 1904 में रॉयस ने अपनी पहली कार लॉन्च की जो 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर इंजन के साथ आई। इस कार का रोड टेस्ट किया गया और वो बिना किसी दिक्कत के 50 किलोमीटर चल गई। ये कार इतनी स्मूथ, रिलायबल और ड्यूरेबल थी कि रॉयस ने इसके 2 और मॉडल्स बनाए और उन्हें और इंप्रूव किया। तभी एक एग्जीबिशन में चार्ल्स रॉल्स नाम के एक बिजनेसमैन ने रॉयस की कार्स को देखा। रॉल्स एक सक्सेसफुल कार डीलर था और वो हमेशा एक लग्जरी ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर की तलाश में था। रॉयस की कार्स देखकर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने रॉयस के साथ पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया। दोनों ने मिलकर रॉल्स रॉयस लिमिटेड की शुरुआत की और 1906 में रॉल्स रॉयस ऑफिशियली लॉन्च हुआ। रॉल्स रॉयस ने अपनी कार्स को प्रमोट करने के लिए रेसिंग टूर्नामेंट्स में शामिल किया। इन टूर्नामेंट्स में उनकी कार्स ने हर रेस जीती और काफी रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन रॉल्स रॉयस का सबसे पॉपुलर मॉडल 1906 में आया जिसका नाम था सिल्वर घोस्ट। ये कार इतनी स्मूथ और साइलेंट थी कि लोग इसे घोस्ट कहते थे। रॉल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट का एंड्योरेंस टेस्ट किया जिसमें इसने 24,000 किलोमीटर का सफर बिना किसी प्रॉब्लम के तय किया। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। 1910 में चार्ल्स रॉल्स एक प्लेन क्रैश में मर गए। उनकी मौत रॉल्स रॉयस के लिए एक बड़ी क्षति थी।
रॉयस ने इस दुख से लड़ते हुए अपने कार डिजाइन्स में इंप्रूवमेंट्स लाने पर फोकस किया। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तब रॉल्स रॉयस की सेल्स गिर गई और कंपनी मुश्किल में आ गई। लेकिन रॉयस ने एक ब्रिलियंट आइडिया सोचा और अपनी कार्स को आर्मर्ड व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दिया। रॉल्स रॉयस के आर्मर्ड कार्स और एम्बुलेंसेस ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश आर्मी की काफी मदद की। इसी दौरान रॉयस ने एरो इंजन्स बनाने का काम शुरू किया। रॉल्स रॉयस के एरो इंजन्स ने ब्रिटिश एयरफोर्स को एक एज दिया जो वर्ल्ड वॉर 1 के विक्ट्री में काफी मददगार रहा। 1918 में वॉर के बाद रॉल्स रॉयस ने लग्जरी कार्स और एरो इंजन्स दोनों में अपना फोकस बनाए रखा। 1920s में कंपटीशन बढ़ने के बावजूद रॉल्स रॉयस ने फैंटम लॉन्च की जो काफी सक्सेसफुल रहा। 1931 में रॉल्स रॉयस ने बेंटले को एक्वायर किया और दोनों ब्रांड्स ने मिलकर आइकॉनिक कार्स बनाई। लेकिन 1933 में हेनरी रॉयस की मौत हो गई। आज रॉल्स रॉयस BMW के अंडर है, लेकिन रॉल्स रॉयस का नाम अब भी अल्टीमेट लग्जरी और परफेक्शन का सिंबल है। हर रॉल्स रॉयस एक मास्टरपीस है जो हेनरी रॉयस की डेडिकेशन और विजन का जीता जागता सबूत है। अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए लगन और हिम्मत हेनरी रॉयस से सीखिए। रॉल्स रॉयस की कहानी एक इंस्पिरेशन है कि किस तरह मुश्किलें आपके सपनों का रास्ता नहीं रोक सकती अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं।